अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बूलियन अलजेब्रा। अब हमारे पास बूलियन अलजेब्रा में सबसे पहला हमारे पास जो है टॉपिक वो है बूलियन प्रोपोजिशन। अब बूलियन प्रोपोजिशन हमारे पास क्या कौन सी प्रोपोजिशन होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा प्रोपोजिशन जिसमें हम ये बता सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब जिसके बारे में हम ये अखज़ कर सकें। तो उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन प्रोपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसकी एग्जांपल है कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री। हमारे पास एक एग्जांपल है उसकी कि पाकिस्तान एक कंट्री है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये बूलियन प्रोपोजिशन है। ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी प्रोपोजिशन जिसके बारे में हम ये बता सके कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम क्या कहते हैं? बूलियन प्रोपोजिशन कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल आपके पास ये है। हम फॉर एग्जांपल, आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम। आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स में मैथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं बूलियन प्रोपोजिशन की कुछ सेंटेंसेस हैं, मतलब इनमें हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम ये बता ना सके, फॉर एग्जांपल जिसमें हम आपसे पूछें कि हाउ आर यू या व्हेन वी आर गोइंग टू लीव, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है? ये बूलियन एक्सप्रेशन नहीं होती, ठीक है, ये बूलियन प्रोपोजिशन नहीं होती, क्योंकि इसमें हम ट्रू और फॉल्स का नहीं बताते। हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन एक्वायर कर रहे हैं, तो इसमें हम बता नहीं सकते कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू है क्वेश्चन या फॉल्स है। तो ये हमारे पास क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन नहीं होगी। दिस वन इज बूलियन एक्सप्रेशन और बूलियन प्रोपोजिशन, ठीक है। तो यही इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब हर प्रोपोजिशन की, हर जो बूलियन प्रोपोजिशन है उसकी अगेंस्ट हमारे पास एक वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो उसको हम एक टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो वो जो हमारे पास टेबल कंप्राइज होता है, टेबल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल कहते हैं। एवरी प्रोपोजिशन टेक आउट 2 वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। वन ऑफ 2 वैल्यूज, दोनों में से कोई एक वैल्यू होती है, तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, हर बूलियन एक्सप्रेशन। एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड ट्रुथ वैल्यूज, और उस वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? ट्रुथ वैल्यूज। ट्रुथ वैल्यूज इज गिवन बेसिक फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास ये वैल्यू थी एक, ये हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन थी, ये हमारे पास क्या थी? ये इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं कि ये ट्रू है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास क्या है? इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और इसी तरह हम ये कह सकते हैं, अगर हम ये कहें कराची इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? एक फॉल्स एक्सप्रेशन, मतलब हमारी हर वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास दोनों में से कोई एक वैल्यू चूज़ करते हैं, या तो ट्रू वैल्यू होती है या फॉल्स वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को हम, इन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रू या फॉल्स वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ट्रुथ वैल्यूज़ कहते हैं, जो कि उसके बारे में बताती हैं, उसकी सच्चाई बताती हैं कि वो हमारे पास क्या है। अब ट्रू वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू इज़ गिवन ऑन द बेसिक ऑफ द ट्रूथफुलनेस और फॉल्सिटी ऑफ द प्रोपोजिशन। अगर वो ट्रू होगी तो उसके हम ट्रू करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अगर वो फॉल्स होगी तो हम क्या एक्सप्रेस करेंगे कि वो फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हमारे पास अगर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाए, लॉजिकल बूलियन प्रोपोजिशन आ जाए, तो उनको हमने आपस में मिलाना या आपस में उनका रिलेशन कायम करने के लिए हम कुछ ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से हम क्या करते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। समटाइम वी असेंबल मोर देन वन प्रोपोजिशन टू मेक प्रोपोजिशन कॉल्ड कंपाउंड कंपोजिशन, ठीक है। अब हमने कंपाउंड कंपोजिशन बनाई जो कि 2 वैल्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव 2 वैल्यूज़, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, टुडे इज़ मंडे, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रुथ वैल्यू होगी, ठीक है, एक प्रोपोजिशन होगी, और ठीक है, आई एम इन स्कूल, ठीक है। तो इन दोनों को हम जब मिला के लिखेंगे तो वो हम क्या लिखेंगे? हम इनको मुख्तलिफ ऑपरेटर्स की मदद से मिला के लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, या फिर हमारे पास क्या होता है? नॉट ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर को हम एंड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड के स्मॉल साइज से, या फिर हम किससे डिनोट करते हैं? डॉट से भी उसको डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह हम और ऑपरेटर को और से भी डॉट ऑपरेट करते हैं, और उसके अलावा हम क्या करते हैं? इसको प्लस के साथ भी हम इसको डोनेट करते हैं।
शो करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हमारे पास है नोट ऑपरेटर। अब नोट ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, नोट ऑपरेटर जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन होती हैं ये असल में दो वैल्यूज को कंबाइन नहीं करता, ये जो भी वैल्यूज हमारे पास गिवन होती हैं ये उसको उल्ट करता है, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, अब एंड ऑपरेटर में हमने पढ़ा है अपने पास कि एंड ऑपरेटर हमारे पास होता है कि जब आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू हों, आपके पास दो कंपोजिशन दी हों, ठीक है। अब अभी हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज हमने पढ़ी थी, मैं आपको एक अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ फिर मैं आपको अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। आपके पास एक ट्रुथ टेबल होता है, ठीक है, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, एक आपके पास वैल्यू है P, दूसरी वाली आपके पास Q, और अगर आपने यहाँ जो भी ऑपरेशन, अगर आपने एंड का ऑपरेशन करना है तो आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने और का ऑपरेशन करना है तो आप उसको किस तरह लिखें, अगर आप उसे P एंड Q करते हैं, ठीक है, एंड Q, ठीक है। तो P की हमारे पास वैल्यूज क्या होती हैं, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। और इसी तरह Q की वैल्यू हमारे पास जो गिवन होती हैं वो हमारे पास इस तरह होती हैं, ट्रू, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज होती हैं इसकी। अब हमने अगर हमने एंड ऑपरेटर करना है तो हमने अपने एंड ऑपरेटर को किस तरह डील करते हैं, हम अब दो टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ट्रुथ टेबल को भी साथ साथ पढ़ रहे हैं और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, ट्रुथ जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको भी पढ़ रहे हैं। जब हम एंड को करेंगे तो हम एंड को इस तरह डील करेंगे, तो एंड में हमारे पास इस तरह होता है कि अगर दोनों वैल्यूज़ आपके पास जो दोनों वैल्यूज़ गिवन हैं वो अगर दोनों के दोनों ट्रू हों तो क्या होता है, फिर इसका रिजल्ट जो आता है, जो हम यहाँ हमने रिजल्ट लिखे हैं अपना तो P एंड Q का, तो फिर वो क्या कहता है फिर उसकी वैल्यू ट्रू होती है। अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू हों तो फिर उसकी वैल्यू ट्रू होती है। अगर दोनों में से कोई एक वैल्यूज़ या दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हों तो फिर क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास दोनों की दोनों वैल्यूज़, ठीक है, दोनों की दोनों वैल्यूज़ आपके पास ट्रू होंगी तो फिर ही जो आपके पास एंड के ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, वो आपके पास ट्रू होती है। ऑन दी अदर हैंड ये क्या होती है, फॉल्स ही होती है दोनों बाकी सारी सूरतों में, ठीक है, फॉल्स और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर आपके पास दोनों वैल्यूज ट्रू हों तो फिर ही P एंड Q ट्रू होता है, वरना ये फॉल्स ही होता है, ठीक है। इसके बरक्स अगर आपके पास P एंड Q हो, P और Q हो तो आपके पास इसमें होता है कि अगर आपके पास दोनों में से कोई एक वैल्यू भी आपकी ट्रू होगी, दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो उसमें क्या होता है हमारे पास उसका आंसर क्या होता है, ट्रू आ जाता है, ठीक है। दोनों वैल्यूज ट्रू, ट्रू, दोनों में से कोई एक वैल्यूज ट्रू तो ट्रू, दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू तो ट्रू। अगर दोनों वैल्यूज इसमें फॉल्स हो जाएं तो फिर ये क्या होता है, इसमें हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, फॉल्स। तो ये हमारे पास था, और ठीक है, तो यही, और ये हमारे पास अगला टॉपिक भी क्लियर हो गया जो हमारे पास था ट्रुथ टेबल का, ठीक है। और जब हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेटर बचा जो कि हमारे पास था नोट ऑपरेटर। अब नोट ऑपरेटर हमारे पास कोई ऐसा जो ऑपरेशन नहीं होता जो कि हम अपनी वैल्यूज पर लगाते हैं, इस तरह हमने अपने P एंड Q का ऑपरेशन लगाई, हमारे पास ऑपरेशन है, इसमें हमने ऐड किया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू होती हैं, ठीक है, नोट Q नोट P, ठीक है, जो भी हमारे पास वैल्यूज गिवन होती हैं, जो ये होता है हमारे पास नोट का ऑपरेटर होता है, ये उसको क्या कर देता है, उसको उल्ट करता है, उसको निगेट कर देता है। निगेट का वर्ड यूज़ किया, निगेट का मतलब नेगेटिव कर देना, उल्ट कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यह वैल्यू गिवन है ट्रू की तो नोट का ऑपरेटर क्या करेगा, उसको फॉल्स कर देगा। अगर आपके पास फॉल्स होगा तो नोट का ऑपरेटर उसको क्या करेगा, उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। टैट्सी क्लास, ये मेरा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह इसका बाकी जो बुलियन ऑपरेशन है वो हम अगर नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।